हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और ये आज जो सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो है हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, व्हाट इज STLC, स्टेजेस ऑफ STLC और फिर समरी ऑफ द सेशन। सो हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करना चाहिए। तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करना चाहिए। और जब हम ये प्रोसेस देख रहे थे तब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सीखा था। तो ये सेशन उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का आगे का पार्ट है। सो हमने कुछ स्टेजेस देखी थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हमारे लास्ट सेशन में। तो उन स्टेजेस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो थे व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस और स्टेजेस इन SDLC। तो जो डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस होते हैं SDLC में वो होते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो टेस्टिंग भी एक तरह का फेज होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आता है। तो हमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक स्टेज है जो कि है टेस्टिंग फेज। तो ये टेस्टिंग जो होती है इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें एक सीरीज़ में और एक फेज मैनर में या फिर एक स्टेज मैनर में करनी होती है, एक सीक्वेंस में करनी होती है। वो सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सो आज हम वही देखने वाले हैं इस सेशन में। सो देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में STLC भी कहते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, व्हाट इज STLC? Software testing life cycle is a series of activities that are carried out during software testing. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करते टाइम पे हम जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये एक स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड प्रोसेस होती है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और STLC में हम दो चीज़ें करते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दोनों एक्टिविटीज़ हम STLC में करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि STLC में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर होता है टेस्ट प्लानिंग, फिर होता है टेस्ट केस राइटिंग, फिर होता है टेस्ट केस रिव्यू, फिर होता है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, और फिर होता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, फिर होता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, और फिर होता है टेस्ट क्लोजर। सो हम एक एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको हम रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, और ये रिक्वायरमेंट हमें एनालाइज करनी होती है टेस्टिंग करने के पहले। और ये सारा का सारा एनालिसिस हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की हेल्प से करते हैं। तो दो टाइप के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो एग्जांपल के लिए अगर हम एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल लें तो उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को हमें एनालाइज करना होता है अगर हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है एक कैलकुलेटर की। फिर इसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग फेज। सो एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाता है उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, होता है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, और ये सारा काम टेस्ट प्लानिंग फेज में होता है। तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्लान होता है कि हम टेस्टिंग कैसे कैरी आउट करने वाले हैं, और टेस्टिंग हम कब शुरू करने वाले हैं, टेस्टिंग हम कब एंड करने वाले हैं। तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टेस्ट स्कोप होता है, टेस्टिंग अप्रोच होती है और टेस्ट शेड्यूल होता है। तो टेस्टिंग स्ट्रेटजी और टेस्टिंग अप्रोच, इसका मतलब होता है कि हम टेस्टिंग कैसे करने वाले हैं। टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मोटिव। मोटिव क्या है टेस्ट करने का, टेस्ट क्यों करना चाहते हैं हम। टेस्ट स्कोप का मतलब होता है
कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ टेस्ट करने वाले हैं और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हम नहीं टेस्ट करने वाले हैं। और टेस्ट शेड्यूल का मतलब होता है कि हम टेस्ट कब शुरू करने वाले हैं और कब एंड करने वाले हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें और अगर हम एक कैलकुलेटर को टेस्ट करने वाले हैं मान लीजिए, और इस टाइम पे केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को टेस्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि डेवलपमेंट टीम कैन ओनली डेवलप दीज थ्री फंक्शनैलिटी। और डिवीज़न को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीज़न को डेवलपमेंट टीम डेवलप नहीं कर पाएगी। तो डिवीज़न फंक्शनैलिटी आउट ऑफ स्कोप रहती है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शनैलिटी इन स्कोप रहेगी। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट स्कोप। उसके बाद आता है टेस्ट केस राइटिंग। तो टेस्ट केस राइटिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम टेस्ट केस लिखते हैं, और टेस्ट केसेस जो होते हैं वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी या रिक्वायरमेंट का। तो टेस्ट केसेस जो होते हैं वो होते हैं रिक्वायरमेंट और टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के बेस्ड पे लिखे जाते हैं। और इस प्रोसेस में हम ये इंश्योर करते हैं कि टेस्ट केसेस सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करें और हम कोई भी रिक्वायरमेंट छोड़ ना दें, हम सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को कवर करें। अब इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है हमारे फर्स्ट सेशन में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो उस एग्जांपल को हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ फंक्शनैलिटी है, जैसे एडिशन फंक्शनैलिटी है। तो इस एडिशन फंक्शनैलिटी के लिए हमने कुछ टेस्ट केस लिखे हैं, जैसे ऐड 2 नंबर्स, ऐड 3 नंबर्स, ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। फिर सब्सट्रैक्शन फंक्शनैलिटी है, इसके लिए कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, सब्सट्रैक्ट अ स्मॉल नंबर फ्रॉम अ बिग नंबर, सब्सट्रैक्ट अ बिग नंबर फ्रॉम अ स्मॉल नंबर, सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। सो ये कुछ टेस्ट केसेस हैं जो हम लिख सकते हैं टेस्ट राइटिंग प्रोसेस में। फिर होता है टेस्ट केस रिव्यू। सो एक बार टेस्ट केस लिख जाते हैं, एक बार हम टेस्ट केसेस लिख लेते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे टेस्ट केसेस बिजनेस टीम को रिव्यू करने होते हैं। तो हम वो सारे टेस्ट केस बिजनेस टीम को सेंड करते हैं सो दैट कि वो उन्हें रिव्यू करें। तो बिजनेस टीम वो टीम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो बिजनेस टीम बहुत इजीली रिव्यू कर सकती है हमारे टेस्ट केसेस, और उनके लिए बहुत इजी होगा ये बताना हमारे लिए कि हमने जो टेस्ट केस लिखे हैं वो सही हैं या नहीं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहे हैं या नहीं। सो एक बार टेस्ट केस रिव्यू हो जाता है, उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप होता है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेस्ट एनवायरनमेंट को सेटअप या क्रिएट किया जाता है। अगर ये टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप होगा तभी हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर पाएंगे टेस्ट केसेस का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट एनवायरनमेंट होता क्या है। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमें एक ऑनलाइन ऑर्डर क्रिएट करना है। तो ऑनलाइन ऑर्डर क्रिएट हम कहाँ करते हैं? वेबसाइट में करते हैं। तो ये वेबसाइट जो होती है इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब अगर मान लो हमें ऐसा ही कुछ एक्टिविटी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पस के लिए करना है, मतलब हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए अगर कोई एनवायरनमेंट सेटअप होता है, उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट। और ये जो प्रोसेस होती है एनवायरनमेंट को सेटअप करने की, उसको कहते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप प्रोसेस। फिर होता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। तो एक बार टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप हो गया, देन हम टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं। तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम रियल टेस्टिंग करते हैं। मतलब अगर हमने एक टेस्ट केस लिखा है जहाँ पर हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअली, तो एक टेस्ट केस जो हमने ऑर्डर क्रिएट करने के लिए लिखा है, तब हम उसको एक्चुअली क्रिएट करते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब हम रियल ऑर्डर क्रिएट करके ये देख रहे हैं कि हम टेस्ट वेबसाइट में ऑर्डर क्रिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम एक टेस्ट केस को पास या फेल मार्क करते हैं और अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तो ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे फर्स्ट सेशन में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो वो एग्जांपल भी हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टेस्ट केस है ऐड 2 नंबर। अब इसको हम टेस्ट कर रहे हैं दो टेस्ट डेटा 4+2 के लिए, और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 6 और एक्चुअल रिजल्ट भी 6 है। तो हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम है, तो इस टेस्ट केस को हमने पास मार्क किया। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हमें एक्चुअल में मिल रहा है।
फिर एक टेस्ट केस है जिसमें हमने लिखा है ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर जो टेस्ट डेटा हमने लिया है वो है 4, और जो दूसरा टेस्ट डेटा है वो है -2। इन दोनों को ऐड करने पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2, बट एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है 6। तो इस केस में एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम नहीं है, तो हमारे टेस्ट केस को हम क्या मार्क करेंगे, फेल्ड मार्क करेंगे। तो ये जो पास और फेल, इसको हम कहते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस। फिर आता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। सो जब भी हम टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कोई भी टेस्ट केस पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो अगर एक टेस्ट केस फेल हो रहा है तो हमें उसके लिए डिफेक्ट लॉक करना पड़ता है, और फिर उसके हमें डेवलपमेंट टीम को असाइन करना पड़ता है सो दैट वो उसके ऊपर काम कर सकें और उसे फिक्स कर सकें। जब भी कोई डिफेक्ट हम लॉक करते हैं, मतलब ऑल द डिफेक्ट्स जो हम लॉक करते हैं, उसे हमें ट्रैक करना होता है किसी डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल में, लाइक जीरा या फिर किसी एक्सेल शीट में, सो दैट हमारे पास एक डिफेक्ट समरी रिपोर्ट होती है जहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि सारे के सारे डिफेक्ट की डिटेल्स के बारे में, कि वो डिफेक्ट का स्टेटस क्या है, डिफेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, और वो डिफेक्ट कब फिक्स होगा, और डिफेक्ट फिक्स हुआ है या नहीं, और कितने कितने डिफेक्ट्स रेज किए। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें एक डिफेक्ट समरी रिपोर्ट में मिल जाती है, जिसके थ्रू हम इजीली डिफेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो डिफेक्ट रिपोर्टिंग और डिफेक्ट ट्रैकिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम डिफेक्ट लॉग करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट रिपोर्टिंग, और जब उसको हम एक एक्सेल शीट में या किसी डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल में ट्रैक करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रैकिंग। फिर होता है टेस्ट क्लोजर। सो वंस वी फिनिश आर टेस्ट एग्जीक्यूशन, एक बार हम अपना टेस्ट एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। उस रिपोर्ट में हम समरी लिखते हैं। वो रिपोर्ट जो होती है वो एक समरी होती है जो भी टेस्टिंग हमने की होती है उसका। तो इसलिए इस रिपोर्ट को हम कहते हैं टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट क्लोजर प्रोसेस। जो रिपोर्ट होती है ये टेस्टिंग प्रोसेस के मैट्रिक्स को इंक्लूड करती है, जैसा कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए हैं, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें मिले हैं, उनकी सिवियरिटी क्या है, और बाकी सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। सो अभी हम देखते हैं समरी ऑफ द सेशन। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करना चाहिए, फिर कवर किया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, और फिर स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, एंड आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो STLC में इन्वॉल्व होती हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस।